खाटू श्याम बाबा का चमत्कार। आज की कहानी डॉक्टर अनुराग और डॉक्टर सपना की है। दोनों बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर थे। खास तौर पर अगर डॉक्टर सपना की बात करें तो वह स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उनके पास जब भी कोई पेशेंट आता था तो वह निश्चिंत हो जाता था कि अब मैं ऐसी जगह आ गया हूँ कि यहाँ पर मेरी समस्या का समाधान हो ही जाएगा। लोगों का उनके ऊपर बहुत विश्वास था। वहीं डॉक्टर सपना के पति डॉक्टर अनुराग एक नेफ्रोलॉजिस्ट थे। आपको बता दें कि किडनी विशेषज्ञ को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। वह भी अपने क्षेत्र में एक माने हुए डॉक्टर थे। अच्छा, एक चीज आप में से कई लोगों ने महसूस की होगी कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बस आप एक बार देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी आधी समस्याएं दूर हो गई हैं। उनको देखकर ही बुखार छूमंतर हो जाता है। या दोनों भी उसी तरीके के थे कि वास्तव में इनके पास जो भी पेशेंट आता था उसकी आधी समस्या, उसकी आधी बीमारी तो उन्हें देखकर ही दूर हो जाती थी। वह इतनी प्यार से बात करते थे। वैसे सभी डॉक्टर प्यार से बात करते हैं, लेकिन किसी किसी को आप मन से खुलकर अपनी समस्या बता सकते हैं और वह जो कहते हैं वह बात आपको उचित लगती है, समझ आती है, आप उन पर विश्वास करते हैं। ईश्वर का दूसरा नाम होता है डॉक्टर। डॉक्टर वास्तव में भगवान का दूसरा रूप होते हैं। वह हमेशा आपके लिए हाजिर रहते हैं। कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए, रात दोपहर दिन शाम, उन्हें वास्तव में अपनी कोई सहूलियत से ज्यादा आपकी फिक्र होती है। तो जब यह दोनों इतने ही प्यारे हैं, इतने ही सज्जन हैं, तो इनके घर में समस्या ने कैसे घर कर लिया? दरअसल उन दोनों की एक बिटिया थी। वह 3 साल की हो चुकी थी जब से बिटिया का जन्म हुआ था। दोनों ही पति पत्नी बहुत खुश थे। जिस दिन से वह उनकी जिंदगी में आई थी उसके बाद से उनके पास खुशियां झोली भर के आ रही थी। वह हमेशा ईश्वर के सामने नतमस्तक होते थे, उनका आदर सम्मान करते थे और फिर अपने अपने ऑफिस, अपने क्लिनिक चले जाते थे। बिटिया जब 3 साल की हुई तब उनको समझ में आया कि उनकी बच्ची सामान्य बच्चों की तरह नहीं थी। 3 साल की होने के बावजूद भी वह 1 साल के बच्चों के जैसी थी। वह अभी ढंग से चल नहीं पाती थी। अब उनकी चिंताएं थोड़ी बढ़ती जा रही थी। उन्हें वास्तव में समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब गुड़िया 7 साल की हो गई थी। अब वह बड़ी तो हो गई थी, लेकिन अभी दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ था। वह आज भी बच्चों वाली हरकतें कर रही थी। बच्चों की तरह उठना बैठना, खाना पीना सब बच्चों की तरह ही था। 7 साल का बच्चा भी छोटा ही होता है, लेकिन 1 साल के बच्चे और 7 साल के बच्चे में फर्क होता है। उन्होंने काफी और डॉक्टरों से संपर्क किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब गुड़िया 13 साल की हो गई थी और अब भी वह सही से चल नहीं पा रही थी। उसके कदम जमीन पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे कोई चलना सिखा रहा हो। दोनों पैर स्वस्थ थे लेकिन चलने में असमर्थ थे। माता पिता की परेशानी बढ़ रही थी। उन्होंने कई डॉक्टरों से इस विषय में कंसल्ट करना शुरू कर दिया। सभी ने रिपोर्ट्स वगैरह देखी और हर किसी ने यही कहा कि अभी तक यह बात समझ नहीं आ रही है कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है, इसके दिमाग की सोचने की शक्ति घट रही है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बीमारी क्या है। उसके बाद उन्होंने विदेश में डॉक्टर से कंसल्ट किया। विदेश में कहा गया कि आप तकरीबन 3 महीने का एक ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए आपको बच्चे के साथ यहाँ रहना पड़ेगा। बच्चे के ठीक होने की संभावना 98% है। दोनों ने इस बात में बिल्कुल देर नहीं लगाई और अपनी बिटिया को लेकर वहां चले गए। 3 महीने का समय
उन दोनों ने अपनी बिटिया के नाम कर दिया। 3 महीने तक उन्होंने कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन समस्या वही की वही थी, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आज उन्हें एक ऐसा पर्चा मिला, एक ऐसी रिपोर्ट जिस पर साफ लिखा था कि यह पूरी जिंदगी के लिए अब ऐसी ही रहने वाली है। इसके दिमाग का विस्तार नहीं हो सकता। अभी तो यह थोड़ा बहुत चल लेती है, लेकिन आगे चलकर यह भी बंद हो जाएगा। हाथों की मूवमेंट भी बंद हो जाएगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब यह सांस लेना भी भूल जाएगी। माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। दोनों परेशान थे, चिंतित थे कि हमारी तो दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन फिर भी वह अपना मन पक्का करके गुड़िया के सामने आते हैं, उससे बहुत हंसी मजाक करते हैं, गुड़िया को खुश रखने की कोशिश करते हैं। वह अपनी तरफ से बिटिया को खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और बिटिया अब 15 साल की हो गई थी और वास्तव में उस रिपोर्ट पर लिखी बात अब धीरे धीरे सच होती जा रही थी। अब वह एक पैर से बहुत लड़खड़ा कर चल रही थी। अब उन दोनों डॉक्टर पति पत्नी की मनोदशा भी बदल गई थी। वह बहुत परेशान थे। जहां पहले वो बड़े उत्साह के साथ पेशेंट से मिलते थे, वही अब वह खुद डिप्रेशन में थे। डॉक्टर सपना अपने पेशेंट के सामने बात करते करते कभी भी रोने लग जाती थी और डॉक्टर अनुराग भी पेशेंट से बात करते करते अक्सर उदास हो जाते थे। उनके पेशेंट उन्हें दिलासा देते थे कि सब ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोस्तों, विज्ञान की बहुत बड़ी अहमियत होती है, लेकिन उसके आगे भी दुनिया है जिसने सृष्टि को रचा है। खैर, वह दोनों अब बहुत परेशान रहने लगे थे। कभी कभी वह खाना तक भूल जाते थे, लेकिन बिटिया को अपने हाथों से खाना खिलाए बगैर वह कभी भी खाना नहीं खाते थे। सुबह जब वह अपने हॉस्पिटल के लिए जाते तो बिटिया को खाना खिलाकर ही जाते थे। अब इसे बिटिया के लिए लाड कहिए, प्यार कहिए या मजबूरी, उन्हें यह करना ही पड़ता था, क्योंकि अब वह बिटिया अपने हाथों से भी असमर्थ होती जा रही थी। उसके हाथों में अब उतनी भी जान नहीं थी कि वह अपना निवाला उठाकर अपने मुंह तक ले आए। उनके घर में डोमेस्टिक हेल्पर एक दीदी थी जो उनकी मदद करती थी। वह पूरे दिन उस बिटिया के साथ रहती थी, उसके साथ खेलती थी, बातें करती थी। जो भी वह कहना चाहती थी वह दीदी झट से समझ जाती थी। यह मानिए कि बिटिया के लिए वह माँ का दूसरा रूप ही थी। वह भी अक्सर डॉक्टर सपना से बात करते करते भावुक हो जाती थी। वह कहती थी कि आप पूरी दुनिया को खुशियां देते हो और आपके घर पे यह परेशानी कैसे आ गई। मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ इस चीज को देखकर। आप दोनों कितने अच्छे हो, भगवान ने बहुत गलत किया है। इस बात पर डॉक्टर अनुराग ने कहा, भगवान ने कुछ गलत नहीं किया, यह हमारी किस्मत में था। हम भगवान के सामने अपनी अरदास तो लगा सकते हैं, लेकिन करते वक्त कुछ नहीं है। अगर करना ही होता तो क्या तुम्हारी भाभी जी ने कभी भी किसी ईश्वर को नाराज किया है या कभी मैंने नाराज किया है? क्या हमने उनके आगे हाथ नहीं जोड़े? अरे यह सब मजाक की बातें होती हैं, अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है। आपने हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े ऐसे रूम देखे होंगे जो कि पूजा घर होता है। वहां जाकर आप अपने भगवान से, अपने इष्ट से दुआ मांगते हैं। क्या भगवान ऑपरेशन करते हैं? ऑपरेशन थिएटर्स में डॉक्टर्स होते हैं। तो आप अपने मन से यह बात निकाल दो कि कोई चमत्कार होगा। कोई भगवान कुछ नहीं करता। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा।
आज उनके शब्दों में कड़वाहट और घमंड था कि मैं बहुत बड़ा हूँ या डॉक्टर्स बहुत बड़े हैं। डॉक्टर अनुराग की बात सुनकर उस दीदी ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपने आंसू पोंछकर किचन में चली गई। वह सभी के लिए खाना बनाती है और रोती रोती बस घर से चली जाती है। वह सोच रही थी कि आज मालिक परेशान है। डॉक्टर सपना अपनी बिटिया को खाना खिला रही थी। अब स्थिति यह थी कि उनकी बिटिया कभी कभी रोटी को चबाना भी बीच बीच में भूल जाती थी। विदेश में भी उन्हें कहा गया था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि यह सांस लेना भी भूल सकती है। तो वह समय कहीं या ना हो, यह सोचकर डॉक्टर सपना बार बार घबरा जाती थी। एक दिन की बात है, डॉक्टर सपना अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट से मिल रही थी। तभी फूल बेचने एक बूढ़ी अम्मा आती है। उनके पास गुलाब के कुछ फूल थे और वह सीधा उनके क्लिनिक में आ गई। उन्हें बाहर रोका गया कि आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मुझे डॉक्टर बिटिया से मिलना है। उससे पूछा गया क्या काम है, तो अम्मा ने कहा, मुझे फूल देने हैं। बहुत समय हो गया मैंने बिटिया से बात नहीं की है। अम्मा अंदर जाने की जिद करने लगी। जब यह शोर डॉक्टर सपना ने सुना तो उन्होंने बूढ़ी अम्मा को अंदर आने को कहा। अंदर आते ही अम्मा ने पूछा, कैसी है बिटिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तू ठीक तो नहीं है, बहुत परेशान दिख रही है। मैं तेरे से 3-4 साल पहले मिली थी और आज मिली हूँ, लेकिन तूने मुझसे बात ऐसे करी जैसे हम रोज मिलते हैं। अम्मा ने डॉक्टर सपना को एक फूल दिया और कहा, तेरी जो भी परेशानी है मुझे बता तो सही। उसने कहा, नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। तभी अम्मा ने पूछा, कल चलेगी हमारे साथ? हम सब जा रहे हैं और अगर सब सही समय पर होगा तो शाम तक वापस भी आ जाएंगे। डॉक्टर सपना ने पूछा, कहाँ जा रहे हो और मुझसे आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं समझी नहीं। उन्होंने कहा, हम जा रहे हैं राजस्थान, खाटू श्याम दरबार, और बाबा श्याम से जो मांगते हो मिल जाता है। तू यकीन नहीं मानेगी, मैंने बाबा श्याम से अरदास लगाई थी कि यह जो मैं फूलों का छोटा सा व्यापार करती हूँ, सुबह से लेकर रात तक 200 फूल बेच देती हूँ, या उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, वरना पूरे दिन में मेरे सिर्फ 5 या 10 फूल बिकते थे। मैंने उनसे खुशी खुशी में बोला था कि मुझे कम से कम 200-300 फूल बेचने का पूरे दिन का काम मिल जाए, और अब ऐसा हो जाता है। अब यह थोड़े से ही फूल बचे हैं। डॉक्टर सपना ने उनकी आस्था देखी और कहा कि अच्छी बात है अम्मा, आप लोग हो आओ, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे पास यहाँ बहुत काम है। यह सुनकर अम्मा ने कहा, बात सिर्फ फूलों की नहीं है, तुमने जो उनसे अरदास लगा दी, जो बाबा से कह दिया, वह हो जाता है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, खाटू श्याम बाबा एक चमत्कारी बाबा है। अम्मा ने बताया कि मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता है, उनके बच्चे ने मोटरसाइकिल मांगी थी और कम से कम उन्हें 5 या 6 साल लगते थे अभी पैसा जमा करके मोटरसाइकिल लेने में। उसकी मोटरसाइकिल आ गई। वह जिस कंपनी में नौकरी करता है वहां से उसे मोटरसाइकिल मिली है। यह एक चमत्कार नहीं है। डॉक्टर सपना हंसने लगती है और कहती है, हाँ अम्मा, चमत्कार तो है। उनको मोटरसाइकिल मिल गई, आपको गुलाब के फूलों का काम मिल गया। लेकिन अम्मा, मेरी समस्या थोड़ी बड़ी है। मेरी बिटिया मेरा साथ छोड़ रही है और मैं रोज उसे धीरे धीरे दूर होते हुए देख रही हूँ। क्या कहोगे? अब स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि स्कूल के शुरुआती सालों में उसका मजाक सा बन गया था, और अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उसे स्कूल भेज पाऊं। जितना सभी बच्चे
इस उम्र तक जानते हैं, पढ़ते हैं, उतना मैं उसे पढ़ाती हूँ। वो अलग बात है कि वह पढ़ नहीं पाती। और क्या कहूँ, मैं आपके खाटू श्याम बाबा से जाकर वह बिटिया को ठीक कर देंगे। तो अम्मा ने सारे फूल उनकी टेबल पर रख दिए और कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है, वह तो यूं ही ठीक कर देंगे। अब तुम मेरे साथ चलेगी। अम्मा ने बहुत ज्यादा जिद की, पर डॉक्टर सपना ने मना कर दिया कि अम्मा मैं नहीं जा सकती, आप मेरी बात को समझिए। यहाँ लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है। इन सभी को छोड़कर मैं ईश्वर के दर्शन करने चली जाऊं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं माफी चाहूंगी। उन्होंने मना कर दिया। घर पहुंचने के बाद डॉक्टर सपना ने अपने पति अनुराग को सारी बात बताई। वह बोलते हैं कि तुम कहाँ किन बातों में आ रही हो, या हम स्वीकार कर चुके हैं कि इसका अब कोई इलाज नहीं है, या सही नहीं हो सकती। तुम क्यों अपना माइंड डाइवर्ट कर रही हो? अपने पेशेंट पर ध्यान दो, उनको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। इन सब फालतू के चक्करों में मत पड़ो, तुम एक डॉक्टर हो। यह सुनकर डॉक्टर सपना ने कहा, हाँ डॉक्टर तो हूँ, लेकिन पहले एक माँ हूँ। अगले दिन की बात है, वह अपने क्लिनिक पर पहुंची तो वह अम्मा जी फिर से आ गई। आज अम्मा के पास फूल नहीं थे, क्योंकि सारे फूल वह बेचकर आ चुकी थी। वे कहती है कि तुमने मना कर दिया तो सभी का जाना कैंसिल हो गया। आज बस गई ही नहीं, मैं तो बस यही बताने आई थी। तो डॉक्टर सपना हंसने लगी और बोली, अरे मेरी वजह से आप लोगों का प्लान कैंसिल हो गया। ओहो अम्मा, अगर आपको जाना है तो बाहर हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ हमारा ड्राइवर है, आप उनके साथ चले जाओ। तो अम्मा ने कहा, अच्छा मुझे इतनी बड़ी गाड़ी में बिठाएगी, मैं डर जाऊंगी, तू भी चल मेरे साथ। तो डॉक्टर सपना ने कहा, मैं नहीं जा सकती। अम्मा ने फिर कहा, एक काम करते हैं, कल तो छुट्टी रहती है तेरी, तो कल सुबह सुबह चलते हैं, शाम को वापस आ जाएंगे। डॉक्टर सपना ने फिर कहा, अम्मा मैं नहीं जा सकती। यह सुनकर अम्मा ने एक बात कही जिसकी वजह से वह सोच में पड़ गई। अम्मा ने कहा कि मैं ऐसी पहली माँ देख रही हूँ जिसको पता है कि वह अपनी बिटिया को बचा सकती है, लेकिन वह बचाना नहीं चाहती। यह सुनकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। डॉक्टर सपना एकदम से बोली, अम्मा आपने यह क्या बोला? अम्मा ने कहा, बिटिया मैं जानती हूँ वह तेरी बिटिया को ठीक कर सकता है, उसके बाद भी तू नहीं जा रही है, कैसी माँ है तू? और अम्मा यह बोलकर चली गई। अब वह जब अपने घर पहुंची तो रात में उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बार बार अम्मा की वह बात याद आ रही थी। तभी रात के करीब 12 बजे किसी और डॉक्टर का उनके पास कॉल आता है। वह भी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उन्होंने फोन पर कहा कि मुझे वैसे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे घर की जो अभी प्रॉब्लम है, लेकिन हम कल खाटू श्याम दरबार जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी? इस बार उसने एक सेकंड का भी समय नहीं लिया और तुरंत हाँ बोल दी। सामने से जिस डॉक्टर का फोन था उसने डॉक्टर सपना से पूछा, क्या आप पहले कभी वहां जा चुकी हो? क्योंकि आपने एकदम से हाँ बोल दिया। अभी तक मैंने जिसे भी पूछा वह सभी यह पूछ रहे थे कि मंदिर कहाँ है, कैसे जाना है। तो डॉक्टर सपना ने बताया कि नहीं, मैं वहां कभी नहीं गई। तो डॉक्टर सपना ने कहा, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से सीधे हाँ निकल गया। अगले दिन का कार्यक्रम तय होता है। डॉक्टर सपना अपने पति को बोलती है कि हमारा कुछ ट्रिप है तो हम रात तक वापस आएंगे। वह अपनी बिटिया को भी साथ लेती है और वह दीदी भी साथ थी जो बिटिया की देखभाल करती थी। तकरीबन
3-4 गाड़ियां जा रही थी और सभी डॉक्टर थे। वह सभी बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। उन्हें यह तक नहीं पता था कि अरदास कैसे लगानी है, क्या बोलना है, जय श्री श्याम बोलना है, यह भी नहीं पता था। लेकिन जब आप बाबा के सामने आते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें अपने आप होने लग जाती है। वह जो बिटिया थी वह व्हील चेयर पर थी। वह अपनी माँ से काफी दूर थी। माँ लाइन में लगी हुई थी। तभी बिटिया ने माँ को आवाज लगाई, मम्मा। जैसे ही डॉक्टर सपना ने यह आवाज सुनी, वह पलट गई। वह लाइन में से सभी को पार करती हुई बाहर आती है और कहती है, बेटा दोबारा बोल। तो बिटिया बोली, मम्मा मुझे भूख लगी है, आप चमत्कार देखिए। अभी वह बाबा के सामने पहुंची नहीं थी और यह 1.5 साल से बोल नहीं पा रही थी। यहाँ आते ही उसके मुंह से शब्द निकल पड़े, मम्मा भूख लगी है। डॉक्टर सपना यह देखकर भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और कमाल की बात देखिए, इनको देखते ही अम्मा की आवाज आई। यह वही बूढ़ी अम्मा थी। अरे मेरी डॉक्टर बिटिया भी आई है, यहाँ तो हमारी गुड़िया भी आई है। वह उन्हें देखकर खुश हो गई। अम्मा ने बिटिया के हाथ पे कुछ फूल दिए, जिसे देखकर बिटिया बहुत खुश हो रही थी। अम्मा ने डॉक्टर सपना से कहा, तू बाबा से जाकर प्रार्थना कर, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन हमेशा की तरह बहुत भीड़ थी। वैसे सामान्यतः 2 या 3 सेकंड का समय ही मिलता है दर्शन के लिए, लेकिन डॉक्टर सपना वही रुकी हुई थी। कोई उससे कुछ नहीं कह रहा था। उसकी आंखों से ऐसे आंसू आ रहे थे जैसे जन्मों से रुके हुए आंसू हो। वह बाबा के सामने आई और बोली, जय श्री श्याम बाबा। बाबा, मैं और कुछ नहीं जान चाहती। जो मेरी बिटिया की सारी समस्याएं हैं वह मुझ पर आ जाए, बस या स्वस्थ हो जाए। मैं अपनी आंखों से यह सब नहीं देख पा रही हूँ। मैंने सुना है चमत्कार होते हैं, क्या मैं भी देख पाऊंगी चमत्कार? जय श्री श्याम। और वह वहां से चल दी। वह अपनी बिटिया के पास आती है तो बिटिया बोलती है, फोटो बाबा फोटो। तो वह कहती है, ठीक है, हम बाबा की एक बहुत प्यारी सी फोटो लेते हैं। वह मंदिर से बाहर आई और बाजार से बहुत प्यारी सी बाबा श्याम की एक बड़ी सी फोटो ली। वह बहुत सुंदर, बहुत प्यारी फोटो थी और यह फोटो गुड़िया ने अपने पास रख लिया। और वह जो फूल उसके हाथ में थे, जो बूढ़ी अम्मा ने दिए थे, गलती से उन फूल की पंखुड़ियां बिटिया के हाथ से टूटकर बाबा की तस्वीर पर गिर गई। यह कैसे हुआ किसी को नहीं पता, पर वह फूल की पत्तियां बाबा पर अपने आप अर्पण हो गई। बाबा ने उनकी सुन ली। वह जैसे ही गाड़ी तक आए तो बिटिया व्हील चेयर से खुद ही खड़ी होने की कोशिश करने लगी। माँ इधर, यह देखकर डॉक्टर सपना के हाथ पैर फूल गए। दीदी भी हैरान थी कि पता नहीं कब से इसके हाथ सीधे थे, या खाना तक नहीं खा सकती थी और आज यह व्हील चेयर से इस तरह से हाथ लगाकर खड़ी हो रही है। वह सोचने लगी, यह कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। साइंस इस बात को कहाँ मानती है। भगवान चमत्कार करते होंगे, लेकिन कम से कम 10-15 साल तो लगते होंगे। यहाँ तो 10 मिनट भी नहीं लग रहे हैं। उस गुड़िया को माँ ने उसे गाड़ी में बिठाया और उनके आंसू लगातार बह रहे थे। उनके साथ जो उनकी मित्र आई थी, उसने कहा, सब ठीक हो जाएगा। और वह इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन माँ को पता था कि बिटिया क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। या निवाला हाथ से बनाकर रोटी तोड़ नहीं सकती, लेकिन आज या अपने आप दोनों हाथों को हैंडल पर रखकर खड़ी होने की कोशिश कर रही है। अब यह घर आते हैं और बाबा श्याम की तस्वीर उनके पास थी। डॉक्टर साहब यह देखकर पूछते हैं कि
कि आप लोग कहाँ गए थे। जब डॉक्टर अनुराग को पता चला कि वह लोग खाटू श्याम गए थे तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। उसने कहा, तुम आज भी उस बात से बाहर नहीं निकली हो कि ईश्वर चमत्कार करेंगे, भगवान चमत्कार करेंगे। तस्वीर देखकर उसने पूछा, कौन है यह? तो डॉक्टर सपना ने कहा, कन्हैया ही है या भी। और मैं आपसे बस यह कहती हूँ कि आप मुझे इस बारे में कुछ भी ना कहो, इनके बारे में कुछ भी अपशब्द नहीं बोलो। मैंने जो देखा है वह पॉसिबल नहीं है, यह एक चमत्कार है, जादू है। डॉक्टर अनुराग ने कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, जिंदगी भर मैं उनकी पूजा करूंगा अगर ऐसा कुछ हो जाए जैसा तुम कह रही हो। उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से यह होते देखा है, आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग ने कहा, यह हो ही नहीं सकता। इस कागज पर जो लिखा है, यह जो विदेश में हम होकर आए हैं, वह हॉस्पिटल, वह सब डॉक्टर क्या बेवकूफ है? तुम जो बता रही हो उस पर मैं कैसे यकीन कर लूं? किसी और ने देखा है या? तो उन्होंने कहा, जो हमारे घर आती है दीदी, उन्होंने भी देखा है। अच्छा, और एक क्लिनिक पर अम्मा आती है फूल देने, उन्होंने भी देखा है। डॉक्टर अनुराग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह बोले, यह जो कहानी बना रही हो ना, यह सब बेवकूफी की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी एक हल्का सा फरमान बाबा की तरफ से आया। बिटिया ने आवाज दी, पापा। उन दोनों की बातें एकदम से बंद हो गई। बिटिया ने अपने रूम से 10 साल बाद आवाज लगा दी थी। वह भागते भागते उसके पास गए और उसके सिरहाने बैठ गए। डॉक्टर अनुराग ने पूछा, बेटा आवाज दी थी? तो बिटिया बोली, टीवी टीवी। वह बस कुछ शब्द बोल रही थी कि बाकी आप समझ लो, पहचान लो। वह टीवी चलाते हैं, जिसे देखकर बिटिया हंसने लगी और वह दोनों यह देखकर भाव विभोर होकर रोने लगे। आंसू पहुंचते पहुंचते डॉक्टर अनुराग ने कहा, कहाँ है या बाबा का दरबार? दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। डॉक्टर अनुराग ने कहा, यह तो वाकई में चमत्कार हो गया। क्या कल हम वहां चले? क्या कहती हो? तो उसने कहा, बिल्कुल चलेंगे। अब यह उन तीनों की किस्मत थी कि उनको इतनी जल्दी दर्शन करने को मौका मिल गया। अब डॉक्टर साहब ने भी अरदास लगाई और जो गुड़िया है वह धीरे धीरे बोलना शुरू कर चुकी थी। एक हफ्ता बीता और सिर्फ एक हफ्ते में उसने व्हीलचेयर छोड़ दी। दूसरे हफ्ते में उसने बोलना शुरू कर दिया। तीसरे हफ्ते में उसने धीरे धीरे सुर पकड़ने शुरू कर दिए, यानी गाना गाना शुरू कर दिया। यह बात कल्पना से परे थी कि जिस लड़की की रिपोर्ट में यह लिखा हो कि वह सांस लेना भी भूल जाएगी, वह गाना भी गाएगी। वह चौथे हफ्ते यानी महीने भर में किचन में अपनी माँ के साथ खड़ी हुई थी और उनसे कुछ बातें कर रही थी। 4 हफ्ते पहले यह कौन थी और आज कौन है? आज वह माँ के साथ कंधे से कंधा लगाए खड़ी थी। अपने पापा को सुबह खुद अपनी रिक्वायरमेंट बता देती थी कि मुझे यह चाहिए, यह कलर चाहिए, और जिनकी वजह से उनके जीवन में यह खुशियां आई थी, उनका तो अब दामन छूटता नहीं था। हर महीने में एक बार खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जरूर जाते थे। भले ही आंधी तूफान, बारिश, बरसात या कितना ही नुकसान और फायदा हो रहा हो, बाबा शाम को देखे बिना अब वह रहते ही नहीं थे। अब उनकी गाड़ी में भी बाबा शाम थे, क्लिनिक में भी बाबा शाम थे, घर और दिल में तो थे ही। अब वह बिटिया की बीमारी धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। वह एक जो बीमारी थी जिसमें दिमाग कम काम नहीं कर रहा था, उसका बच्चों वाला दिमाग रह गया था। वही बिटिया अपने एरिया में एक शतरंज की प्रतियोगिता जीत जाती है, जिसमें तकरीबन 50 लोगों ने भाग लिया था। देखिए, शतरंज एक ऐसा खेल है
जिसमें आपको बहुत आगे तक की योजना बना के चाल चलनी पड़ती है, तो वह लड़की एक ऐसा खेल कैसे जीत सकती थी जिसका दिमाग उसको यहाँ तक नहीं बता पाएगा कि आगे चलकर यह सांस ले पाएगी। उसके माँ बाप बहुत ज्यादा खुश थे। अब वह बिटिया पढ़ाई भी कर रही है और एक सामान्य जीवन जी रही है। दोस्तों, अगर विश्वास हो तो ऐसे चमत्कार संभव है। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। जय श्री श्याम।